हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर साइंस जीएस के प्रश्नों का पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, कल जिस तरह से 27 नवंबर को आरआरबी ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों में करंट अफेयर साइंस जीएस के प्रश्नों ने सभी स्टूडेंट को परेशान किया, लेकिन अब आने वाले शिफ्ट में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में जो टॉप लेवल के 65 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी तैयारी को और भी मजबूती देने वाला है। जैसे जैसे आपके पेपर में सवाल आएगा, वैसे वैसे प्रश्न आज की इस क्लास में आप सभी को हम तैयारी करवाने वाले हैं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इन 65 में से 65 क्वेश्चन को टारगेट रखे याद कर लीजिए, क्योंकि साथ ही कल जिस तरह से रेलवे ने पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्टों में सवालों को बदला है, तो उसी के हिसाब से ये पूरा पेपर करंट अफेयर साइंस और जीएस का होने वाला है। यदि साथी आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इन सभी प्रश्नों को रट्टा मार लेते हैं और तैयार कर लेते हैं, तो समझिए यहाँ से आपका करंट अफेयर साइंस और जीएस का संपूर्ण तैयारी होने वाला है। तो साथियों, क्या काम करना है आपको, बस सारे प्रश्नों को एक नज़र में देख लेना है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस तीनों सब्जेक्टों को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग पहले करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, भारत ने केवल 6 पदक जीते थे और 71वां स्थान पे भारत आया था, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन था, यानी ऑप्शन इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछ दे कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का संस्करण कौन सा था, तो 17वां संस्करण इस बार खेला गया था, 2024 वाला। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 क्षेत्र फिल्म में किसे मिला था? बताइए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 क्षेत्र फिल्म में वो किसे दिया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों, नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो नीना प्रसाद को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से यूनेस्को सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? बताइए, यूनेस्को सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, EOS-09 मिशन 18 मई 2025 को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? बताइए, EOS-09 मिशन 18 मई 2025 को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, PSLV C61 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नवीनतम व 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? भारत का नवीनतम व 43वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, मोइदम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, 98वीं बाघ परियोजना कौन सी है? तो साथियों, 98वीं बाघ परियोजना माधव राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11,
दूसरा महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 की उप विजेता टीम कौन सी थी? देखिए साथी, यदि कल आपने तीनों शिफ्टों का पेपर का एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा कि खासकर 2024 के सवाल अधिकतर देखने को मिला था। तो इसमें हम 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस 2025 के भी करंट अफेयर के सवाल है इसमें, टेंशन मत लीजिएगा, सारा भाई निचोड़ यहाँ से होने वाला है। बस क्या करिए, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। तो दूसरा महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 के उप विजेता टीम कौन सी थी? तो भाई दिल्ली कैपिटल थी। 2025 की भी यही उप विजेता टीम बनी थी। 2024 का विजेता तो RCB था, जो इसके कैप्टन स्मृति मंधाना थी, लेकिन 2025 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। यदि साथी आप सभी से पूछ देगा कि 2024 वाला किस स्टेडियम में खेला गया था, तो याद रखिए अरुण जेटली स्टेडियम, जो नई दिल्ली में स्थित है। ओके, एक एक प्रश्न भाई कहीं से वो बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करिए। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में न्यूजीलैंड ने किसे हराकर ट्रॉफी जीती थी? बताइए। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 न्यूजीलैंड ने जीता था, लेकिन किसको हराकर ट्रॉफी जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? सुल्तान अजलान शाह कप 2024 कहां पर आयोजित हुआ था? तो इपोह मलेशिया में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गुवाहाटी असम में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो ध्रुव सीतवाला ने जीते थे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सभी से कहना चाहते हैं, तो रेलवे ने एग्जाम से कुछ दिन पहले यानी लगभग 6 से 7 दिन पहले अपने वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट जारी किया था। तो साथियों यदि आपने उसमें GS का पोर्शन देखा होगा, जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे की तरफ से, वो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। और कल जो जिस तरह से तीनों शिफ्टों में सवाल GS के पोर्शन में आए थे भाई, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के वो दिए थे। उन्होंने भाई बताया था ना कि इस बार आपका पेपर सेक्शन वाइज होगा और हम किस लेवल के सवाल पूछेंगे, तो सेम उसी के आधार पर पूरा पेपर वो तैयार कर रहे हैं। और पूरा जो आपका 95, 97 शिफ्ट होने वाला है ग्रुप डी का, सेम वैसा ही आने वाला है, याद रखिएगा। तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर होने वाला हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से 2024 का हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड किसे मिला था? 2024 का हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड किसे मिला था? तो कृष्ण प्रकाश को मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में क्वालिफायर मैचों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? बताइए। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 में क्वालिफायर मैचों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो भाई सना मीर को। अब जो 2026 में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप पुरुषों वाला, उसमें रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? बताइए। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, तो किस नंबर का? तो 67वें नंबर का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। किस भारतीय मूल की महिला को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो किस भारतीय मूल की महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो भाई याद रखिएगा लीला नायर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। 2025 इसरो ने अपने ऐतिहासिक 100वें NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? 2025 इसरो ने अपने ऐतिहासिक 100वें NVS-02 उपग्रह को
किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? तो GSL F-15 के द्वारा, GSL F-15 के द्वारा लॉन्च किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? बताइए, खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो सलमान खान बने थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, और भारत ने जीता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना को सर्वाधिक बजट प्रदान किया गया? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में किस योजना को सर्वाधिक बजट प्रदान किया गया था? तो भाई PM गरीब कल्याण योजना को सबसे अधिक राशि दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है? तो भाई याद रखिएगा, सोनमर्ग सुरंग के नाम से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। 2025 में 7 व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निम्न में किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये भाई महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे ये सवाल। 2025 में 7 व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इनमें से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो गांधीनगर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताइए, 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखिएगा 29 पदक भारत ने जीते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 29। 97वां ऑस्कर अवार्ड्स समारोह में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? बताइए दोस्त, 97वां ऑस्कर अवार्ड्स समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो अनोरा ने जीता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना की घोषणा की गई? तो साथियों, बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना की घोषणा की गई? तो बिहार राज्य में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? बताइए, मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो भाई ये नरेंद्र मोदी जी को किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो 105 थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 हार्ट लैम्प कन्नड़ उपन्यास के लिए किसे मिला है? तो भाई याद रखिएगा, बानू मुश्ताक को मिला है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो कौन भाई? साइंस के सवाल है भाई। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो कौन इनमें से? तो घनत्व, डेंसिटी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। लाइकेन प्लांट ये किस डिवीजन से संबंधित है? तो साथियों, लाइकेन प्लांट ये थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो साथियों, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो सर्पी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37।
आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो साथियों, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर सबसे पहले घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। याद रखिएगा, बाएं से जब आप दाएं जाएंगे यानी लेफ्ट से आप राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। आप जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? तो भाई त्रिक बिंदु कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? पादपों में प्रांकुर कहाँ पर पाया जाता है? तो भाई याद रखिए, बीज में यानी सीड में पाए जाते हैं प्रांकुर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो भाई याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो बताइए दोस्त, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो भाई याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस तत्व का पता लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं किया लगाया जा सकता है? तो साथियों, किस तत्व का पता लैसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? तो देखिए, आयोडीन का लगाया जा सकता है, क्लोरीन का लगाया जा सकता है, सल्फर का भी लगाया जा सकता है, लेकिन भाई फ्लोरीन में ना लैसाने परीक्षण द्वारा ही नहीं लगाया जा सकता, पता ही नहीं चलता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं होता है? तो साथियों, शरीर के किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? तो वृक्क में नहीं होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाक में रहता है, कंठ में रहता है, कान में रहता है, लेकिन वृक्क में नहीं रहता है कार्टिलेज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो किसके होते हैं भाई? मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, यानी भाई परमाणु भार के। तो ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? तो गैलियम ने लिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक के संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो भाई संवहन कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो साथियों, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई 27 नवंबर से लेकर पूरे 16 जनवरी तक के सभी शिफ्टों का हम पेपर आपको डेली करवाएंगे। और जो आपका दिन में 3 पेपर होता है, उसके आधार पर शाम में आपको हम एक पूरे पेपर का एनालिसिस भी करवाते हैं। तो भाई आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है, वह कौन सा विकिरण या तरंग या प्रकाश है? विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो वह क्या है भाई? अवरक्त विकिरण है। बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। 1 डेकालीटर कितना होता है? तो मेरे दोस्त, 1 डेकालीटर कितना होता है? तो 10 लीटर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51।
सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्त मेरे -273 डिग्री सेल्सियस होता है तब। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट की भूमिका है क्या बदलना भाई? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट की भूमिका है तो क्या? सक्रियण ऊर्जा करना भाई। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इन मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो भाई याद रखिएगा पारा और जास्ता को। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो साथियों कौन सा पदार्थ ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो क्रिएटिनिन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? क्रिएटिनिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को हल करिए। प्रतिध्वनि तरंगों के किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो साथियों प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को हल करिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो भाई याद रखिए प्रकाश के परिकिरण के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो साथियों पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है भाई? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसीलिए भाई पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्घ्य घाटियों को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्घ्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दून कहते हैं भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जीएस के नाम पे तो भाई केवल करंट के सवाल पूछे जा रहे हैं, एक आध दो सवाल उसमें ऐड कर दे रहे हैं भाई। अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है? बताइए अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है? तो भाई याद रखिएगा जिला न्यायालय के न्यायाधीश को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो साथियों कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो भाई आर्यभट्ट नहीं थे। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान किसने लिया है? उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान किसने लिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63। पल्लव के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया था? पल्लव के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण कराया था? तो भाई नरसिंह वर्मन ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया? बताइए दोस्त विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 5 से लेकर 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया? तो 24वां संस्करण। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए। 65। किस क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2024 आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीतकर इस प्रारूप में अपना पहला खिताब हासिल किया? बताइए तो 2024 में भाई आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसने जीता था? बताइए भाई अभी हमने इसमें सवाल कराया था तो न्यूजीलैंड ने भाई। याद रखिएगा ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये टोटल 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों आप अपने पेपर्स पहले इन 65 क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि यही टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं।
और एक बात आप सभी से एक नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि साथियों दोपहर में एक आपका रीजनिंग का क्लास आएगा, वो रीजनिंग का क्लास आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अलग से हम आपको क्लास वो देने वाले हैं, तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे वो क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके मेरे दोस्त, तो अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छा रखिए, और आपका किस डेट को एग्जाम है मेरे दोस्त आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको क्लास हमें प्रोवाइड करना है। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथी एक और नए क्लास में। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।